हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश। आज फिर आप लोग के लिए 10th का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन का पहला मैथ बताने जा रहे हैं। चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन कहता है क्या चीज कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अर्थात कहा जा सकता है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जो गुणनखंड विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 43 20। तो सबसे पहले इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड विधि करने के लिए एक बॉक्स की तरह बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखना है 43 20 लिखेंगे। तो ये लगेगा कैसे? सबसे पहले दो मरते। तो क्यों दो मरते लगाएंगे? 3 मरते भी तो लगा सकते हैं, 4 मरते भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 2 से लगाई जाती है। लेकिन यहाँ चेक करना है कि 2 से लगेगा 3 से लगेगा। तो 2 से लगाने के लिए सबसे पहले सीखेंगे कि 2 का विभाजक नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई के अंत में 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगा। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे उस संख्या 2 से क्या करेगा? अवश्य कटेगा। चलते हैं। लास्ट में 0 है तो 0 2 से अवश्य कटेगा। 2 मरते लगाएंगे, 2 दूनी 4 बच गया, 1 6 दूनी 12। अगला फिर लास्ट में 0 आया। विभाजक नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 रहे 2 4 रहे 6 रहे 8 रहे वो संख्या 2 से कटेगा। फिर 2 मरते लगाएंगे, 1 ये होगी 8 दूनी 16। उसके बाद क्या लगाएंगे? देखो ध्यान से। 1 मरते लगाएं, यहां पे क्या रखेंगे? 0 और यहां क्या लिखेंगे? 80। उसके बाद 2 मरते में 5 0। उसके बाद 2 से डिवाइड दो कितने में? 540 में। ये डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट बनाते तो आता नहीं, यहाँ पे डिवाइड देकर बताते हैं कि 2 मरते कितना आएगा? 2 दूनी 4 1 7 दूनी 14 कटन कुटी, फिर 0 आगे 270 7 दूनी 14 0 270 आया 270। फिर 2 मरते में कितना आएगा? 135। यहीं पे मिस्टेक था कि 135 आया था। अब देखो ध्यान से कितना मरते लगाएंगे? डायरेक्ट 5 मरते। तो 5 मरते लगाएंगे, 5 से डिवाइड देकर देखो 135 में 5 दूनी 10 कटन गुटी बचा 3 7 बचे 35। कितना आया? 27। फिर कितने मरते? 3 मरते। 9 दिया 27 3 मरते 3 3 1। इसको क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार? 1 2 3 4 है ने 5 1 2 3 4 5 5। फिर 3 गुने 3 गु लिखेंगे। अब ध्यान से देखना है कि 1 2 3 4 5 तो 2 के पावर 5 लिखेंगे। 5 कितने पावर? 1 1। 3 का पावर कितना है? तो 3 के पावर जो है वो 1 2 3 3 है, तो 3 के पावर 3। इस रूप में गुणनखंड करते हैं। चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है 75 60। जो 75 60 की क्वेश्चन है इसको देखेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा भी। चलते हैं। पहला जो कहा गया है 75 60 लिखेंगे बॉक्स में। 75 60 लिखेंगे। जो सबसे पहले कितने मरते लगाएंगे? 2 मरते प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले 2 मरते जब लगाएंगे इसको तो 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 मरते लगाना, फिर तो आएगा 9 दूनी 18, फिर आएगा 45। फिर अब लगाना है कि सर 2 मरते लगेगा 3 मरते लगेगा 5 मरते लगेगा। लेकिन विभाजक नियम 2 कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो संख्या 2 से कटेगा। लेकिन यहाँ इकाई अंक 5 है, 2 से नहीं कटेगा। तो अब देखेंगे 3 का विभाजक नियम। 3 का विभाजक नियम कहता है कि जिस संख्या के योग यदि 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगा। तो देखो जोड़कर 9 4 13 13 5 18 3 से कट रहा है तो 3 से क्या देंगे? भाग देंगे। 3 दिया 9 कट गया, 4 1 मरते 3 1 5 दिया 15 300 300 15 आया 3 मरते 300
15, फिर देखें जोड़कर 3 और 4, 3 और 1 4, 4 1 5 और 5 कितना 4, 5 4 9 आया, 9 3 से कट रहा है ने, फिर 3 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे, तो 1 मरते पांतीय अधिकतम घात ज्ञात करे, तो कहेगा ये बनेगा किस रूप में, तो ये बनेगा घात से पूछा है, लेकिन घात कब होगा, जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तब होगा, जब इसका गुणनखंड करना है तब इसका घात कितना आएगा, 5 की घात कितना बार आता है, 5 की संख्या कितनी बार प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले 2375 जीरो को गुणनखंड तोड़ना था, फैक्टराइज करना है, 2375 जीरो। अब 2375 है तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, अब 2 से किस ले लगाएंगे, लास्ट में कितना है 0, इससे मैंने पहले बताया कि 2 का व्यवस्थक नियम, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे, उस संख्या 2 से अवश्य कटेगा। चलते हैं 2 मरते लगाते हैं, कितना में 2375 जीरो, ठीक है, 1 मरते लगाएंगे 2 1 3, समझा, इसके बाद 6 दूनी 12 कट गया, क्या मरते 2 मरते क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 मरते क्या 3 आएगा, यहाँ पे लगेंगे 10, फिर एक साफ लिखो, डरना नहीं है, बच्चे बोर्ड पे आते हैं तो डरने लगते हैं। ये बना रहा है दसवां का सबसे छोटा बच्चा लेकिन बुद्धि में सबसे ऊंचा, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा है। निकाल देता है कुछ बात ही, क्या बोलता उसको, इधर करो, 1.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन किया है, ठीक है, जिसमें कहा गया 1440 में 2 का अधिकतम घात। सोचो इतना कामचोर कि 1440 क्वेश्चन में लिखा हुआ था, उसी में 720 कर दिया, दोबारा लिखा भी नहीं, दोबारा लिख सकता था कि नहीं। मैंने 2 क्वेश्चन बनाया, जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन एक छोटा बच्चा बड़ा धमाका का काम किया, लेकिन चौथा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, कहो तो हल्का है, क्योंकि ये फैक्टर करने का विधि को बता दिया है कि सबसे पहले फैक्टर करोगे तो 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, उसका पावर क्या है, m है, n है, k है, p है, उसी पावर को m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करना था, जोड़कर जो पावर आएगा उसको मान ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले आपको घात ज्ञात करने के लिए इसका फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो फैक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले गुणनखंड कह सकते हो, जिसमें से k का मान आएगा, m का मान आएगा, n का मान आएगा, अर्थात जो जो पावर में है उसका मान आएगा, उसको फिर घात को जोड़ करके आंसर ला देना है। तो सबसे पहले चलते हैं 63 70 को फैक्टर करते हैं। फैक्टर मतलब क्या चीज, तोड़ते हैं। तो सबसे पहले 2 मरते, 2 का विभाजक नियम भी मैंने बताया
कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 एवं 8 रहे वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलते दूसरा खत्म हो गया। अब डायरेक्ट कई मरते लगाएंगे? 5 मरते। कहेगा सर 3 मरते नहीं देखे, तो 3 मरते देखना है तुमको, लेकिन तुमको गेस यहीं पे कर दिया है कि 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 13 आएगा, तो देखना है नहीं, टाइम वेस्ट मत करना है। चलते डायरेक्ट 5 से डिवाइड करते कितना में? 31, 85 में। सबसे पहले 6 बचे 30, कटम कुटी 1, 5 15 कट गया, बच गया 3, 7 बचे 35, आ गया 637, 637। डिवाइड में गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलती आएगा फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 6 बचे 30 कट गया 1, ये हो गया 15, 15 1 3 7 बचे 35। अब जो आया तो कहेगा सर अब 5 तो मरते नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इकाई संख्या 5 रहेगा तभी 5 से लगता है। यदि इकाई अंक 5 नहीं है तो फिर लगेगा नहीं, लेकिन इकाई अंक यहाँ कितना आ गया? 7 आया। ठीक है, इकाई अंक 7 आया, इसलिए 5 से नहीं लगेगा। कितना मरते लगाएंगे? 7 मरते लगाएंगे। कितना मरते लगाएंगे? 7 मरते। क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, तो 7 से भागा दो 63, 7 में 7 मरते में 9 सते 63, कटम कुटी 7, 1 मरते में कट गया। कितना आया? 91 आया। 7 मरते में कितना आया? 91। अब फिर लगाना है 7 से, फिर से कितना लगाना है? 7 से लगाना है, तो 13 सते 91, 7 मरते आ गया 13। अब 13 मरते कितना? 1। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, क्योंकि जो भी संख्या आएगा फैक्टर करके उसमें 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा। जिसका घात लिखना है सबसे पहले तो लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन खंड क्या क्या है? तो 2 है, 5 है, 7 है, 7 है, 13 है। अब सर कहना है इसमें कि घात कितना कितना है, तो घात सबसे पहले 2 का पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 2, 13 के पावर कुछ नहीं, कितना? 0 नहीं डालना है। यदि किसी भी संख्या के पावर 0 डाल दोगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 होगा, समझे? लेकिन बात यहाँ है क्या चीज कि 2 के पावर m, 5 के पावर n, 7 के पावर k और 13 के पावर p है। इसके साथ तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना करेंगे। 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p। तो 2 बराबर 2, एरा ही नौता जाएगा, खैर एरा ही जाएगा इसके आ जाएगा, इसके आ जाएगा। और जब तू नीचे है तो ऊपर हो जाएगा ने, तो ऊपर में क्या हो जाएगा भाई? m का मान 1, तो m का मान क्या पूछ रहा है? m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर व्हाट। तो m का मान हो गया 1, n का मान हो गया 1, n k का मान हो गया 2 और p का मान हो गया कितना? 1। जोड़ दो, 1 और 1 2, 2 4, 4 1 5, अर्थात इसका आंसर कितना चलाया? 5 चलाया। बन गया चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन बताया, जिसमें से 5वां जो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है, अर्थात वो कंपोजिट नंबर है, अर्थात अभाज्य संख्या चुनना है कि इन दोनों तीनों में से ऑप्शन में से किस संख्या का युग्म सअभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वह 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखना है कि ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, इसमें से कौन सा युग्म जो है वो अभाज्य संख्या का युग्म है। तो 32 दूनी 64 तो नहीं है, आ गया 18 25, 18 है अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन 31 या 93 ये भी हो गया, लेकिन ये दोनों का गुणक है नहीं, इसलिए क्या होगा? ये सअभाज्य संख्या का गुणक होगा। इसी प्रकार मैंने आज 1.2 का क्लास 10th का 1 से लेकर 5 तक बताए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसमें से अगले जो 6वां प्रश्न 7वां प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे।